Welcome friends. In this video we are going to understand a news article by translating it into Hindi. Let's see the news headline first. Headline is here: China looming, India steps up presence in South Pacific. What is the meaning? चाइना जो चीन है, लूमिंग का अर्थ होता है उभरना, तो उभर रहा है चाइना, उभर रहा है इंडिया और भारत स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना या बढ़ाना। तो भारत क्या करता है? बढ़ाता है प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। तो भारत उपस्थिति को बढ़ाता है कहाँ? इन साउथ पैसिफिक, जो दक्षिणी प्रशांत है उन क्षेत्रों में भारत अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है और चाइना उभर रहा है। यह न्यूज़ की आर्टिकल्स। नाउ वी विल गो टू मेन न्यूज़। न्यू दिल्ली, ऑन अ डे the US signed a landmark defense agreement with Papua New Guinea (PNG) to limit China's influence in the South Pacific, न्यू दिल्ली से न्यूज़ है। ऑन ए डे, उस दिन, द US साइंड, जिस दिन यूएस ने क्या किया है, यूएस यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया? साइंड का मतलब है हस्ताक्षर करना, तो हस्ताक्षर किया लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट। लैंडमार्क का मतलब होता है ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण, तो ऐतिहासिक डिफेंस एग्रीमेंट, रक्षा समझौतों पर साइन किया जिस दिन यूएस ने, किसके साथ? विथ पापुआ न्यू गिनी पीएनजी के साथ। टू लिमिट, किसके लिए? लिमिट करने के लिए, मतलब सीमित करने के लिए। चाइनाज इन्फ्लुएंस, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, चीन का प्रभाव को कम करने, लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए, इन द साउथ पैसिफिक, दक्षिणी प्रशांत के क्षेत्रों में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है क्या? आ 12 पॉइंट एक्शन प्लान, 12 सूत्रीय कार्य योजना को अनाउंस कर दिया। 12 पॉइंट एक्शन प्लान, 12 सूत्रीय कार्य योजना को अनाउंस किया, घोषणा किया। टू अप इंडियाज ओन इंगेजमेंट, किसके लिए? इंडिया को अप करने के लिए। अप मतलब आगे बढ़ाना है ना, टुवार्ड्स है हायर प्लेस और पोजीशन, तो बढ़ाने के लिए इंडियाज़ ओन इंगेजमेंट, जो इंडिया का ओन इंगेजमेंट है, अपनी भागीदारी है साउथ के क्षेत्रों में, उसके लिए 12 पॉइंट का अनाउंसमेंट किए मोदी साहब। मोदी ने विथ द रीजन, क्षेत्रों के साथ, रीजन मतलब क्षेत्र है, तो क्षेत्रों के साथ, एंड और द इंडियन ऑफिशियल, और जो भारतीय अधिकारी, सेड, एज इंडियन ऑफिशियल सेड, जैसा कि भारतीय अधिकारियों ने बताया। टू फुलफिल, और किसके लिए? यहाँ पर एंड लगा हुआ है, और जो 12 पॉइंट एक्शन प्लान है वो क्या करेगा? एंड टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, डेवलपमेंटल एस्पिरेशन, जो डेवलपमेंटल एस्पिरेशन है, मतलब विकास संबंधी जो आकांक्षा है, ऑफ द पीपल, लोगों की, ऑफ द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, प्रशांत द्वीप जो देश हैं, वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं डेवलपमेंट को लेकर के, उसको फुलफिल करेगा ये जो 12 सूत्री कार्य योजना है, 12 पॉइंट एक्शन प्लान। चाइना वाज अगेन द एलिफेंट इन द रूम एज मोदी टोल्ड द PIC लीडर्स they could count on India as a reliable partner that supports a free, open and inclusive Indo-Pacific। यहाँ तक देखते हैं। चाइना वाज अगेन द एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम ये फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या अर्थ होता है? एलिफेंट इन द रूम का अर्थ होता है कि एक बड़ी समस्या या मुद्दा जिस पर लोग चर्चा करने से या उसे स्वीकार करने से बचते हैं। तो चाइना क्या था? एलिफेंट था। फिर से, जैसा कि, क्योंकि मोदी टोल्ड, मोदी ने कहा, द PIC लीडर्स, PIC लीडर कौन है? PIC लीडर पैसिफिक आइलैंड कंट्री के जो नेता हैं, उन लोगों से कहा, दे कुड, वे लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? काउंट ऑन का क्या अर्थ होता है? काउंट ऑन का अर्थ होता है ट्रस्ट करना, भरोसा करना। तो वे लोग भरोसा कर सकते हैं इंडिया, भारत के ऊपर, एज, किस रूप में? अ रिलायबल पार्टनर, एक रिलायबल पार्टनर, विश्वसनीय साथी के रूप में, साझेदार के रूप में, दैट, जो कि सपोर्ट करता है, अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, फ्री स्वतंत्र, खुला, एंड इंक्लूसिव समावेशी इंडो पैसिफिक, एंड और भारत क्या करता है? भारत सपोर्ट करता है, समर्थन करता है किसको? स्वतंत्र इंडो पैसिफिक को, एंड खुले और इंक्लूसिव समावेश
जो इंडो पैसिफिक है, भारत प्रशांत, उसको समर्थन करता है। और आगे है एंड रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, तो सम्मान किया द सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी संप्रभुता का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका, ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज के जो सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हैं उसका सम्मान किए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं। मोदी इस रिमार्क, तो मोदी का जो रिमार्क है, रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी, तो मोदी जो बोले टिप्पणी किए, केम आया, कम का सेकंड फॉर्म है, आया एट द थर्ड फोरम, कब आया, थर्ड मतलब तीसरा, तीसरे फोरम मंच पर आया, फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन, जो इंडिया पैसिफिक भारतीय प्रशांत, भारत प्रशांतीय आइसलैंड कोऑपरेशन है, द्वीप कोऑपरेशन सहयोग, FIPIC, उसका जो शिखर सम्मेलन था, समिट बैठक, उस पर आया। तो ये जो कमेंट है, मोदी इस जगह जो रिमार्क है वो कब आया, केम आया एट द थर्ड, तीसरे फोरम फॉर, तीसरा जो मंच था किसका, फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन का समिट, समिट मतलब शिखर सम्मेलन, तो उस वक्त आया। ही को चेयर्ड, को चेयर्ड का क्या अर्थ होता है, को चेयर्ड का होता है सह अध्यक्षता करना, साथ में अध्यक्षता करना, तो उन्होंने को चेयर्ड किया, सह अध्यक्षता की, विथ हिज PNG काउंटर पार्ट, अपने PNG का जो समकक्ष है, काउंटर पार्ट का क्या अर्थ होता है, समकक्ष, तो उनका जो PNG का जो काउंटर पार्ट है, मतलब PNG के जो प्रधानमंत्री हैं, PNG है पापुआ न्यू गिनी, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जेम्स मार्पे, तो जेम्स मार्पे के साथ उन्होंने क्या किया, सह अध्यक्षता की, किसका, जो इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन समिट है उसका। हु डिस्क्राइब्ड, अब जिन्होंने, जो हु किसके लिए प्रयोग हुआ, जो PNG के प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मार्पे, उनके लिए हु डिस्क्राइब्ड, जिन्होंने क्या किया, वर्णन किया, डिस्क्राइब करता होता है वर्णन करना, तो उन्होंने बताया, हिम उन्हें, हिम किन के लिए प्रयोग हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, एज के रूप में, किस रूप में, द लीडर नेता के रूप में, ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो दक्षिणी वैश्विक साउथ है उसके नेता के रूप में मोदी को बताया, एंड और सेड कहा, द PIC जो पैसिफिक इंडिया कंट्री है, पैसिफिक आइसलैंड कंट्री विल रैली, वह क्या करेगा, रैली करेगा, बिहाइंड, तो PIC विल रैली बिहाइंड इंडियाज लीडरशिप एट ग्लोबल फोरम, PIC क्या करेगा, पैसिफिक आइसलैंड जो कंट्री है, विल रैली, रैली का क्या अर्थ होता है, रैली का अर्थ होता है एक जगह एकत्र होना या समर्थन करना, तो वह एकत्र होगा, समर्थन करेगा, बिहाइंड, किसको, बिहाइंड मतलब पीछे, इंडियाज लीडरशिप, जो इंडिया का नेतृत्व है, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व है, एट ग्लोबल फोरम, जो वैश्विक मंचों पर इंडिया का नेतृत्व है उसको क्या करेगा, समर्थन करेगा, कौन, PIC पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज। वाइल टॉकिंग अबाउट द इशूज, टॉकिंग अबाउट बातचीत करते हुए, बातचीत करने के दौरान, किस दौरान, इशूज़ के बारे में बातचीत करने के दौरान, इशूज मतलब मुद्दा, तो मुद्दा पर बातचीत करने के दौरान, फेस्ड बाई, जिसे फेस किया जाता है, फेस्ड मतलब सामना करना, सामना किया गया, द ग्लोबल साउथ, किसके द्वारा, जो ग्लोबल साउथ है, वैश्विक दक्षिण वैश्विक जो है उसके द्वारा, लाइक फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, क्या क्या है, फूड है, फूड मतलब खाना, आहार, फ्यूल ईंधन, फर्टिलाइज़र उर्वरक, एंड मेडिसिन शॉर्टेज, और जो मेडिसिन दवाइयों का जो शॉर्टेज है, कमियां, उस पर चर्चा करते हुए, उस पर बातचीत करते हुए, मोदी सेड, मोदी ने कहा, दोज हुम बी कंसीडर्ड, उन सबों को जिसे वी कंसीडर हमने समझा था, माना था, कंसीडर का मतलब मानना, समझना, विचार करना, तो हमने विचार किया था या समझा था, क्या समझा था, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्टेड वर्दी मतलब भरोसेमंद, तो जिन्हें हमने भरोसेमंद समझा था, इट टर्न आउट डैट, टर्न आउट डैट का क्या मतलब होता है, टर्न आउट डैट का मतलब होता है पता चलना या सिद्ध होना, तो क्या पता चला, दे वर नॉट स्टैंडिंग, वह खड़े नहीं थे, बाई आवर साइड, हमारे पक्ष में, इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के वक्त, टाइम्स ऑफ नीड, नीड मतलब आवश्यकता, तो जरूरत के समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े थे, यह पता चला, ऐसा मोदी कह रहे हैं। मोदी सेड दोज हुम बी कंसीडर्ड ट्रस्टवर्दी, जिन्हें हमने ट्रस्टवर्दी समझा, भरोसेमंद समझा, वो क्या हो गए, दे टर्न आउट, पता चला कि दे टर्न आउट, इट टर्न आउट डैट
यह पता चला कि दे वर नॉट स्टैंडिंग बाई आवर साइड इन द टाइम ऑफ नीड, वे हमारे आवश्यकता के वक्त में हमारे पक्ष में नहीं खड़े थे। यह हमारे न्यूज़ का पूरा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।